दोस्तों को सलाम। गुलामदारी का आगाज, ट्राइबल वार्स आज हमारा मौजू है। ट्राइबल सोसाइटी पुरअमन थी और फिर जंगों का आगाज हुआ। जंगों का आगाज हुआ नियोलिथिक दौर में। नियोलिथिक दौर पत्थर का जादुई जमाना है। इसका आगाज 10,000 कबल मसीह में होता है। नियोलिथिक अहद जंगों का जमाना है और ये जंग गुलामदारी की जंग थी। इस दौर में इंसानी समाज तब्दील हुआ। ये इनकलाबी दौर था। इसमें समाजी इनकलाब आया। इस दौर में अमन का ज़माना ख़त्म हुआ, जंगों का ज़माना शुरू हुआ। नियोलिथिक दौर की बुनियाद, इन जंगों की बुनियाद, गुलामदारी की जंगों की बुनियाद टेक्नोलॉजी के इनकलाब पर कायम हुई थी। इस दौर में माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी का इनकलाब आया था। नए आला पत्थर के औजार और हथियार बनाए गए थे। ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर टेक्नोलॉजी में इनकलाब आया और उसकी बुनियाद पर तब्दीली का आगाज हुआ। हम मार्क्स की तरफ जाते हैं। मार्क्स ने बताया था, जब भी टेक्नोलॉजी में इनकलाब आता है, इनोवेशन आती है, मुआशरे में तब्दीली की जंग शुरू हो जाती है। नियोलिथिक दौर में टेक्नोलॉजी का इनकलाब समाजी इनकलाब की बुनियाद था। नियोलिथिक दौर में एग्रीकल्चर का आगाज हुआ। कुछ कबीलों ने ज़राई औजार बनाए और ज़राअत का आगाज किया। ज़राअत एक नया पैदावारी निज़ाम था, मोड ऑफ प्रोडक्शन नया था और इसमें किसानों ने काश्तकारी का आगाज किया। ज़राअत की इब्तदा और तरक्की में हल का बुनियादी किरदार था। किसानों ने काश्तकारी शुरू की और उन्होंने मुस्तकिल रहायश के लिए बस्तियां बनाई। पहली बस्तियां कुरा अरज पर किसानों की बस्तियां। इस तरह से एक नए निज़ाम का
एक नई तहजीब का आगाज़ हुआ, तमद्दन का आगाज़ हुआ, सेटलमेंट का आगाज़ हुआ। किसानों ने तमद्दन की तहजीब का आगाज़ किया। एग्रीकल्चर में किसानों ने सरप्लस पैदावार हासिल कर ली, ज़रूरत से ज़्यादा गल्ला पैदा कर लिया। अब यहाँ किसान कबीलों में एक नई क्लास पैदा हुई, ये ताजर क्लास थी। और ताजरों ने सरप्लस एग्री प्रोडक्शन को मार्केट में बेचा, मुनाफा कमाया, उस मुनाफे में किसानों को शामिल किया। इस तरह किसान कबीले दौलतमंद, अमीर और ताकतवर बन गए, उनकी माइशत मजबूत हो गई। ये ट्रेड कैपिटलिज्म का आगाज़ था। ताजर को मुनाफे की हवस पैदा हुई, उसने इस मुनाफे में किसानों को शामिल किया। इस तबके में, किसानों के तबके में एलीट तबका किसान था, ताजर था और मजहबी पेशवा था। अब लेबर की ज़रूरत थी, इसके लिए एलीट तबके ने गुलामदारी का बयानिया पेश किया और गुलामदारी को मुनासिब ख्याल करते हुए गुलामदारी की जंग का आगाज़ किया। गुलामदारी से किसान गुलाम पकड़ना चाहते थे, अपने खेतों की तरक्की के लिए, मुनाफे के लिए किसानों ने गुलामदारी की जंग का आगाज़ किया। इस जंग में तजारतों ने, ताजरों ने पैसा खर्च किया, फाइनेंस किया इस जंग को। अब कबीलों में जंग शुरू हुई। एक तरफ आज़ाद कबीले थे और दूसरी तरफ ज़राई कबीले थे। ज़राई कबीले गुलामदारी की जंग लड़ रहे थे, आज़ाद कबीले अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। ये जंग तवील अरसा जारी रही, लेकिन इसमें किसान कबीले कामयाब रहे। 5000 बरस तक किसानों ने गुलामदारी की तहजीब कायम कर ली। जहाँ तक ज़राअत के इलाके थे, वहाँ तहजीब, गुलामदारी की तहजीब कायम हो गई। ज़्यादातर साइंसदानों का ख्याल है कि गुलामदारी की तहजीब का आगाज़ इराक़ से हुआ। वो हम्मुराबी की तहरीर का हवाला देते हैं। हम्मुराबी ने 1860 कबल मसीह में
आइन लिखा था, जो गुलामदारी का आइन था, और उसमें हम्मुराबी ने बताया कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार बरस कबल मसीह तक गुलामदारी की अंपायर कायम हो चुकी थी। तारीख में हमें गुलामदारी की 5 बड़ी अंपायर्स दिखाई देती हैं। इनमें इराक, मिस्र, ईरान, यूनान और रोमन एम्पायर शामिल है। हम देखते हैं कि गुलामदारी का आगाज कैपिटलिज्म के साथ शुरू हुआ। कैपिटलिज्म के पतन से गुलामदारी ने आगाज किया और एक पुरअमन तहजीब, करप्शन, क्राइम, एक्सप्लॉयटेशन और वार्स की तहजीब में बदल गए। हम देखते हैं कि नियोलिथिक दौर में जिस जंग का आगाज, गुलामदारी का आगाज 10,000 कबल मसीह में हुआ था, वो आज भी जारी है। आज की तहजीब भी क्राइम, करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन और वार्स की तहजीब है। और हम समझ सकते हैं कि 10,000 बरसों से इंसान जिन मसाइल और मसाइल का शिकार है, उसकी बुनियाद सरमायादारी निज़ाम है। आइंदा मुलाकात में हम गुलामदारी की अंपायर्स पर बात करेंगे। शुक्रिया।